और इस बार का बीपीएससी जो टॉपर है वो भी हिंदी मीडियम से रहे हैं। उनका नाम डीएसपी उज्जवल कुमार। नहीं, मीडियम सेलेक्ट मत करो, जो मीडियम तुम्हें समझ में आ रहा है वो मीडियम तुम चुपचाप सेलेक्ट करो और उसी मीडियम में पढ़ो। ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ज़्यादातर फेस करना पड़ रहा है। तो लेकिन जैसे बैक टू माई न्यू वीडियो, तो इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम में लेने से आगे चल के उनको फ़ायदा होगा, तो ऑब्वियसली उन्हें फ़ायदा होता है। बट मैंने अपना मीडियम इंग्लिश टू हिंदी सीख लिया, क्योंकि मेरा जो बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है 6 to 10 तक का वो हिंदी मीडियम से रहा है और मैंने लगातार 4 साल हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया। तो मुझे इंग्लिश के इंग्लिश के कंपेयर में हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और तो मेरे से कुछ लोग बोले हैं कि तुम 10th के बाद अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर देना, जिससे कि तुमको आगे कोई कोर्स लेना होगा तो उसमें फ़ायदा होगा। तो गाइस ये बात तो सच है, क्योंकि हायर स्टडी करने के लिए जो कोर्सेज हैं लाइक MBBS, इंजीनियरिंग एंड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन सब की बुकें हिंदी मीडियम में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और ना ही इन सब के टीचर हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं ज़्यादा। तो ये एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ज़्यादातर फेस करना पड़ रहा है। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरा बैकग्राउंड 10th तक हिंदी मीडियम से रहा है और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम 10th के बाद इंग्लिश मीडियम में ले लो, तो मैंने वैसा किया भी। मैंने पूरा 11th इंग्लिश मीडियम से पढ़ा और मैंने धीरे धीरे समझा इंग्लिश को। लेकिन वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम हुई कि मैं इंग्लिश जो सर पढ़ाते थे वो मैं समझ तो जाता था, लेकिन जब बारी आता है उस टॉपिक को अपने से लिखना, तो मैं लिख भी लेता हूँ बट मुझे उसमें बहुत टाइम लगता है। और एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो उतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक साल मेरा वैसे ही वेस्ट हो चुका है इस मीडियम के सिलेक्ट करने में। तो मैंने अपना मीडियम हिंदी टू इंग्लिश कर लिया और अब जो मेरा 12th का स्टडी है वो हिंदी मीडियम में मेरा होगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और एक बात आप लोगों को बता दूँ, जो स्टूडेंट ये वीडियो देखते होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो किसी की बातों में आकर अपना मीडियम सेलेक्ट मत करो। जो मीडियम तुम्हें समझ में आ रहा है वो मीडियम तुम चुपचाप सेलेक्ट करो और उसी मीडियम में पढ़ो। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाओगे तुम्हारा सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक? तो जिस मीडियम में तुम कंफर्टेबल हो, जिस मीडियम में तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिस मीडियम में तुम अच्छे से लिख रहे हो, उस मीडियम में लेकर चुपचाप तुम अपनी पढ़ाई करो। और ऐसा कोई बात नहीं है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि इंग्लिश मीडियम हायर स्टडीज़ के लिए बेटर माना जाता है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल स्टडीज़ हैं वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं। तो गाइस, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ अपने आप को गिल्टी फील ना करें, आप लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं। और बिहार तो आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार IAS के लिए माना जाता है। और जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम ने अपना तहलका मचा कर रखा है और इस बार का बीपीएससी जो टॉपर है वो भी हिंदी मीडियम से रहे हैं। उनका नाम DSP उज्जवल कुमार है। तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट उठ रहा है गाइस, इसलिए अपने मीडियम से तुम मत घबराओ। और जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हें पढ़ना है, वो जिस मीडियम में तुम्हें समझ में आ रहा है उस मीडियम में पढ़ो, मैं यही बोलूँगा। सो कुछ इन्हीं सब कारणों से मैंने अपना मीडियम इंग्लिश टू हिंदी शिफ्ट किया और अब मैं मीडियम में ही पढ़ाई करूँगा, क्योंकि आगे अब देखा जाएगा 12th के बाद जो कोर्स करना हो। वैसे तो मैं एक CVT एस्पिरेंट हूँ, तो मैं CVT का भी एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में ही दूँगा, क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इंग्लिश मीडियम में मुझे चीज़ें समझ में आ जाती हैं बट उन्हें मैं लिख नहीं पाता हूँ, और एग्ज़ाम में तुम्हारा लिखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तुम अगर एग्ज़ाम में कॉपी नहीं भरोगे तो तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम में तुम्हारे पास उतना टाइम भी नहीं होता कि तुम उन चीज़ों को उतना देर से सोच कर लिखो। तो जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो उस मीडियम में लिखो। तो चलिए, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो गिल्टी मत फील करो, तुम लोग बहुत अच्छे हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपना एक लाइक कर दें और कमेंट में बता देना कि ये और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कमेंट में आकर एक थम्स अप कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।